दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजस्थान में सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है और एक बार फिर से प्रदेश में इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासत में खींचतान देखने को मिली है। अजमेर से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बनने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जहां अजमेर और नागौर में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस से गठबंधन होने के बावजूद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं गए और इसके विपरीत बेनीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने वहां बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को सपोर्ट दे दिया। अगली पर, बाड़मेर जिले से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रात को अचानक तेज धमाके से लोग सहम गए और बताया जा रहा है कि चमकता हुआ एक उल्का पिंड आसपास इलाके में तेज आवाज में आसमान से जमीन पर गिरा और यह घटना राज्य के बाड़मेर जिले के चौटन कस्बे में रात 9:13 की है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर करीब 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि आसमान से क्या गिरा है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल आसमान से तेज चमकता हुआ उल्का पिंड चौटन के साथ धोरीमन्ना और बालोतरा में भी देखा गया और दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ इलाकों में इस खगोलीय घटना को लोगों ने देखा भी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अगली पर, भूमि कन्वर्जन के बदले 25 लाख रुपए की घूस मांगने वाले दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका को पहले ही भनक लग गई थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो जाल बिछा रहा। यही कारण है कि एसीबी आईएएस हनुमान मल को रंगे हाथ गिरफ्तार नहीं कर पाई। एसीबी का तर्क है कि परिवादी रिश्वत का इंतजाम नहीं कर पाया और कलेक्टर ने 15 अप्रैल को ही डाक बंगले में परिवादी से 7.5 लाख रुपए मंगवाए थे। अगर एसीबी टीम तभी डमी नोट का इंतजाम कर लेती तो आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था और पहले कई कार्रवाई को एसीबी ऐसे ही अंजाम देती आई है। अगली खबर, राजस्थान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और एटीएस की छापेमारी में नशे के 6 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कोई चाय पत्ती बेचते हुए नशे के बिजनेस में आया तो कोई मेडिकल का कारोबार करता था। ये लोग एक ही चेन से जुड़े थे और गुजरात में वापी से ड्रग एमडी बनाने का रॉ मटेरियल खरीदते थे। महीने भर में ड्रग्स तैयार करके बाजार में खपा देते और इसके लिए ये लोग जिस केमिकल का उपयोग कर रहे थे उसे नेल पॉलिश और पेंट रिमूवर के रूप में यूज किया जाता है और इससे इंसान की किडनी लिवर डैमेज होने के साथ ही अंधा होने और कोमा में जाने का खतरा भी रहता है। अगली पर, वसुंधरा सरकार में लगे आरोपों पर धारीवाल को भजनलाल सरकार की क्लीन चिट। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय एकल पट्टा मामले में विधायक शांति धारीवाल सहित 3 अन्य अधिकारी पर लगे आरोपों पर भजनलाल सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता और एकल पट्टा प्रकरण में पूरी तरह से नियमों की पालना की गई थी। वहीं इसमें राज्य सरकार को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान भी नहीं हुआ। अगली पर, बुजुर्ग महिलाओं को बाइक पर लिफ्ट देकर लूट। अनूपगढ़ जिले में नशा इस कदर बढ़ गया कि नशेड़ी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे। नशेड़ियों के द्वारा वृद्ध महिलाओं को अपना निशाना बनाया जा रहा। ऐसा ही मामला अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी का है। नशेड़ियों के द्वारा लगातार 2 दिनों में 2 वृद्ध महिलाओं को लिफ्ट देकर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और रावला क्षेत्र के गाँव 7 केडी निवासी 73 वर्षीय कस्तूरी पत्नी रामकिशन बाबरी ने बताया कि उनसे लूट हुई है। अगली खबर, सीकर जिले का आईटी इंजीनियर रोबोट से शादी करेगा। राजस्थान का आईटी इंजीनियर रोबोट से शादी करेगा और 22 मार्च को उसने सगाई कर ली थी। हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हो पाई है और सीकर जिले का इंजीनियर जिस रोबोट से शादी करेगा उसे बनाने में अब तक 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और गीगा मेहमानों का वेलकम कर लेती है और पानी के लिए पूछती है। रोबोट से शादी करने वाले सीकर जिले के ढानी डेरावली श्री माधोपुर के रहने वाले सूर्य प्रकाश समोता ने दावा किया कि आगे इसकी प्रोग्रामिंग को अपडेट करके और भी एडवांस बनाया जाएगा। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में डिलीवरी कंपनी से 5 लाख की धोखाधड़ी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में प्राइवेट डिलीवरी कंपनी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कंपनी का डिलीवरी बॉय 5 लाख की धोखाधड़ी कर डिलीवरी का सामान लेकर फरार हो गया और कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से गंज थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गंज थाना पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी बिहार कॉलोनी फायर सागर रोड निवासी मनीष पुत्र सुखराम की ओर से थाने में शिकायत दी गई है और पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी माल परिवहन की सेवा पूरे भारत में प्रदान करती है और कंपनी की शाखाएं पूरे भारत में फैली है। अगली खबर, चित्तौड़गढ़ में रोडवेज बस स्टैंड में 3 महिलाओं के गहने चोरी।
चित्तौड़गढ़ में देर शाम को रोडवेज बस स्टैंड में 3 औरतों के गले से सोने के गहने चुरा लिए गए। बस में चढ़ने के दौरान संभवतः किसी ने महिलाओं के गले से गहने चुराए होंगे और बस में चढ़ने के बाद महिलाओं को इसकी जानकारी हुई। तीनों महिलाएं वापस से बस से नीचे आई और बस स्टैंड के सामने कोतवाली थाने पहुंची और यहां पर रात को तीनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वारदात के दौरान रोडवेज के सीसीटीवी कैमरे सब बंद थे। उदयपुर भीलवाड़ा की बसों का इंतजार कर रही तीनों महिलाओं के गले से किसी ने सोने के गहने चुरा लिए। अगली पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने डिग्गी कल्याण के लगाई धोख, कहा कि तीर्थ क्षेत्र में मांस दुकानें बंद हो, चारागाह पर अतिक्रमण हटे और 7 करोड़ पौधे लगेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डिग्गी आए और इस दौरान उनके सामने ग्रामीणों द्वारा रखी समस्याओं पर एसडीएम वीडियो को निर्देश दिए कि तीर्थ क्षेत्र में मांस दुकानें बंद होनी चाहिए। पूर्व सरकार में चारागाह पर जारी किए पट्टे की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए इस साल प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने की बात कही है। अगली पर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग का तांडव, परशुराम वादियां 3 दिन से धधक रही। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मारवाड़ मेवाड़ सीमा में ढोल तनी की नाल दुर्वनिया सर महादेव पहाड़ियों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और तेज हवा एवं सूखी खरपतवार एवं घास से आग नियंत्रण की बजाय उत्तरोत्तर अग्रसर हो रही है और परशुराम वादियों में तीसरे दिन भी आग का तांडव जारी है। आग की सूचना पर मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र वन अधिकारी की देखरेख में वन कार्मिक एवं श्रमिक आग नियंत्रण के प्रयास कर रहे। अगली खबर, राज्य के अलवर जिले में रामगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डकैती घटना में गिरफ्तार आरोपियों की पोस्ट डालकर धमकी दी थी और इस पर अलावड़ गांव में दबिश देकर आरोपी साहिल पुत्र सबीर खान गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मानकी जोन में 22 अप्रैल को हथियारों के दम पर 5 बदमाशों ने प्लॉट के मालिक से मारपीट कर लूट की थी और हर महीने 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 24 अप्रैल को पुलिस ने इस मामले में आरोपी वसीम उर्फ यश एवं साहिल को गिरफ्तार किया था। अगली खबर, राज्य के टोंक जिले में आईएएस बने विनोद मीना का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत। किसान के बेटे ने ऑल इंडिया में 135वीं रैंक हासिल की, सफलता का श्रेय परिवार को दिया। किसान के बेटे विनोद मीना का पहली बार अपने पैतृक गांव देवली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विनोद ने आईएएस के रिजल्ट में ऑल इंडिया में 135वीं रैंक और एसटी में 2nd रैंक प्राप्त की है। विनोद मीना ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की और विनोद का अलीगढ़ में भी सर्व समाज के लोगों ने साफा बांधकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अगली खबर, मेवाड़ वासियों के लिए सनातनी धार्मिक तीर्थ स्थानों के दर्शन करना आसान होने जा रहा। सभी अपने परिवार के साथ एसी ट्रेन से पूरी गंगा सागर अयोध्या धाम की यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा यह ट्रेन चलाई जाएगा और गर्मियों की छुट्टियां बिताना अब आसान हो जाएगा और यह ट्रेन 17 मई को उदयपुर से रवाना होगी, जो कि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर जयपुर होते हुए जाएगी। यात्रा 12 दिनों के लिए होगी और श्रद्धालुओं की मांग देखते हुए रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्पेशल पैकेज के साथ चलाने का फैसला किया। अगली खबर, सवाई माधोपुर की एसीबी प्रदेश में दूसरे नंबर पर। सवाई माधोपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले साल 12 कार्रवाई की थी और राजस्थान में जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम दूसरे नंबर पर रही है। वहीं इस साल और अधिक मामले पकड़कर पहले नंबर पर आने का पूरा प्रयास कर रही है। एसीबी के मुताबिक विभागों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे और कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी और इनमें सक्रिय दलालों की जानकारी एसीबी के पास पहुंची है। अब ये लोग भी पूरी तरह से एसीबी के रडार पर हैं। अगली पर कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा को दिया गया नोटिस। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायक गणेश घोगरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने विधायक से 7 दिन में जवाब मांगा और गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की गई, साथ ही नोटिस में कड़ा एक्शन लेने की बात भी कही गई है। इससे पहले कांग्रेस आला कमान ने पूर्व विधायक अमीन खान और एक पूर्व पीसीसी सचिव को पार्टी से निकाला था। नोटिस को लेकर स्थानीय पार्टी पदाधिकारी का कहना है कि घोगरा को कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के कारण ही यह नोटिस भेजा गया है और नोटिस में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। अगली खबर, अब रात 12 बजे तक दर्ज करवाएं आंसर की पर आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई एवं लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 के तृतीय प्रश्न पत्र की जारी मॉडल आंसर की पर रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आयोग ने आपत्ति निर्धारित शुल्क के साथ 27 से 29 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन मांगी है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक परीक्षा के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 को किया गया था। अगली खबर, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज धमाका। लोग बोले ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। दावा किया गया कि रेगिस्तान में गिरा है एक बड़ा उल्का पिंड। राजस्थान में एक बार फिर से उल्का पिंड गिरने का दावा किया जा रहा।
सोशल मीडिया पर इसके कुछ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इन यूजर्स का कहना है कि यह खगोलीय घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बाड़मेर में रात की घटना है और दावा किया जा रहा है कि उल्का पिंड के गिरने से बॉर्डर के एरिया में जोरदार धमाका भी सुनाई दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात करीब 9 बजे बम फटने जैसी आवाज सुनाई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब तक उल्का पिंड दिखाई देने या फिर धमाके की पुष्टि नहीं की है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 5 गुना रिटर्न देने वाले शेयर धड़ाम, बाजार खुलते ही 18% लुढ़का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के शेयर में बाजार खुलते ही 18% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि साल 2017 में लिस्ट होने के बाद एक दिन में इस स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। और बता दें कि बाजार के शुरुआती कारोबार में सबसे तेजी वाले शेयरों की लिस्ट में टॉप पर श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, NTPC और टाटा स्टील के स्टॉक शामिल रहे।